एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंस्पायरिंग माइंड्स। इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं गाइडेंस एंड काउंसलिंग सब्जेक्ट। ठीक है, हम गाइडेंस एंड काउंसलिंग सब्जेक्ट का यूनिट फर्स्ट का फर्स्ट टॉपिक करेंगे। ठीक है, जो हमारे पास क्या है, इंट्रोडक्शन टू गाइडेंस, फिर उसके बाद मीनिंग, नेचर, देन स्कोप एंड देन फंक्शंस ऑफ गाइडेंस। ठीक है, एंड देन प्रिंसिपल ऑफ गाइडेंस। सभी जो है टॉपिक्स को एक ही वीडियो में हम कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, प्रिंसिपल्स तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। सबसे पहले हम मीनिंग करेंगे। ठीक है, कि गाइडेंस का मतलब क्या होता है। अगर हम हिंदी में बोले तो मार्गदर्शन। ठीक है, किसी को रास्ता दिखाना। ठीक है, अच्छा रास्ता दिखाना मीन्स कि स्ट्रेट रास्ता दिखाना, जिसके ऊपर चल के जो है उसको मतलब उसकी जो है मंजिल मिल जाए। ठीक है, जो गोल वो अचीव करना चाहता था वो उनको मिल जाए। जैसे कि अगर आप समझ लो, ठीक है, मैं एग्जांपल दे रही हूँ बस एक, कि जैसे अब मैं आपको जो वो क्वेश्चन करवा रही हूँ, ठीक है, कि जो पेपर में आने वाले हैं। ठीक है, तो एक तरह की गाइडेंस मिल रही है आपको कि हाँ ये वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और वो आ भी रहे हैं। ठीक है, पेपर में, तो वो क्या हो रहा है कि एक तरह का गाइडेंस मिल रही है। ठीक है, कि आपको रास्ता दिखाया जा रहा है कि आप उसके ऊपर चलो और अपना पेपर अच्छा कर लो। ठीक है, इट इज़ एन एग्जाम्पल। ठीक है, इससे अच्छा मैं नहीं समझा सकती थी। ठीक है, तो समझा दिया। चलो अब मीनिंग कर लेते हैं। ठीक है, द सिंपल मीनिंग ऑफ द गाइडेंस कैन बी अंडरस्टैंड एज। अगर हम सिंपल मीनिंग की बात करें, ठीक है, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, टू डायरेक्ट। ठीक है, गाइडेंस का मतलब क्या होता है, टू डायरेक्ट। ठीक है, और क्या होता है, टू शो द पाथ। ठीक है, मतलब कि रास्ता दिखाना एक, तो एक सीधे सीधे। ठीक है, स्ट्रेट। टू डायरेक्ट मीन्स कि सीधा सीधा। ठीक है, सीधे सीधे चलते जाना और अपने गोल को पा लेना। ठीक है, एंड सेकंड क्या हो गया हमारे पास, कि रास्ता दिखाना। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, दिस कैन बी डिफाइंड एज द हेल्प। ठीक है, हम इसको किसकी तरफ से ले सकते हैं, मतलब किसकी तरह ले सकते हैं, हेल्प की तरह। मतलब कि गाइडेंस क्या होती है, एक तरह की मदद होती है जो कि प्रोवाइडेड फ्रॉम द मोर एक्सपीरियंस पर्सन टू द लेस एक्सपीरियंस पर्सन। जो कि एक मोर मतलब जिसको ज़्यादा एक्सपीरियंस है ना, जिसको ज़्यादा जो है एक्सपीरियंस है, उस पर्सन से जो है, जो जिसको लेस एक्सपीरियंस है उस पर्सन को दी जाती है। मीन्स कि जैसे फॉर एग्जांपल टीचर्स टू स्टूडेंट, कोई भी बात है हम अपने टीचर से पूछ रहे हैं क्योंकि उनको क्या है, ज़्यादा एक्सपीरियंस है। चाहे हम अपने पेरेंट्स से पूछ रहे हैं कोई भी बात को लेकर, हम जो है कन्फ्यूज़न में है। ठीक है, तो हम अपने पेरेंट्स के साथ उसको डिस्कस कर रहे हैं, तो वो क्या करेंगे, हमें एक तरह की गाइडेंस देंगे। चाहे हम अपनी टीचर के साथ डिस्कस कर रहे हैं, वो भी हमें क्या करेंगे, गाइड देंगे। तो वो क्या कर रहे हैं, एक तरह की हमें हेल्प दे रहे हैं। ठीक है, तो ये किससे ली जाती है, मोर एक्सपीरियंस से ली जाती है। और किसको दी जाती है, लेस एक्सपीरियंस पर्सन को दी जाती है। ठीक है, गाइडेंस कैन प्रोवाइड इन ऑल फील्ड। और जो गाइडेंस है, ठीक है, क्योंकि हेल्प की ज़रूरत जो है वो सभी फील्ड में होती है। ठीक है, कि मतलब कहीं ना कहीं हमें जो है हेल्प की ज़रूरत, गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती रहती है। ठीक है, चाहे वो कोई भी है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, गाइडेंस कैन बी अंडरस्टूड एज द प्रोसेस दैट हेल्प्स द इंडिविजुअल्स टू रिकॉग्नाइज देयर स्ट्रेंथ। ठीक है, हम गाइडेंस को कैसे समझ सकते हैं, एक ऐसे प्रोसेस की तरह समझ सकते हैं जो कि हेल्प करता है इंडिविजुअल्स की क्या करने के लिए, ताकि वो जो है अपनी स्ट्रेंथ को, ठीक है, अपनी ताकत को पहचान सके, अपनी लिमिटेशंस को भी पहचान सके। मीन्स कि क्या क्या जो है उनमें कमियां हैं और क्या क्या है उनमें स्ट्रेंथ है। मतलब अपनी स्ट्रेंथ को यूज़ कर कर वो क्या कर सकता है, ठीक है, अपनी जो लिमिटेशंस को वो कैसे दूर कर सकता है। तो वो किसके द्वारा हो सकता है, गाइडेंस के द्वारा हो सकता है। एंड हेल्प देम टू मूव इन प्रॉपर वे और पाथ। ठीक है, ताकि वो जो है मतलब पर्सन्स है वो अच्छे वे में जो है मतलब अपने जो है लाइफ को बिता सकें। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या था, मीनिंग ऑफ गाइडेंस। अब हम इसकी डेफिनेशन कर लेते हैं, कि गाइडेंस की डेफिनेशन कर लेते हैं। ठीक है, मतलब अकॉर्डिंग ऑथर्स के अकॉर्डिंग जो है इनकी जो है डेफिनेशन गाइडेंस की अलग है। जैसे कि हम A.G. जॉन्स की बात कर लेते हैं। उन्होंने क्या बोला है कि गाइडेंस क्या है, एक तरह की असिस्टेंस मीन्स की हेल्प है गिवन टू एन इंडिविजुअल्स, जो कि इंडिविजुअल को दी जाती है इन मेकिंग इंटेलिजेंट चॉइसेस एंड एडजस्टमेंट, ताकि वो जो है बुद्धिमत्ता से मीन्स की जो है अपनी इंटेलिजेंस को यूज़ करके, ठीक है, इंटेलिजेंस चॉइस कर सके। ठीक है, क्या कर सके, इंटेलिजेंस चॉइस मतलब कि अच्छी चॉइसेस कर सके। ठीक है, एंड एडजस्ट कर सके अच्छे से। ठीक है,
और नेक्स्ट हमारे पास क्या है, वुडवर्ड्स ने क्या बोला है गाइडेंस के लिए कि गाइडेंस हेल्प एन इंडिविजुअल, गाइडेंस हेल्प करती है इंडिविजुअल की टू डेवलप हिज पर्सनैलिटी फुली, ठीक है, ताकि वो अपनी पर्सनैलिटी क्या कर सके फुली, मतलब कि पूरे तरीके से अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप कर सके एंड अनेबल टू सर्व द सोसाइटी टू द बेस्ट ऑफ हिज कैपेबिलिटी एंड टैलेंट, ठीक है, और जो है अनेबल हो सके कि सोसाइटी में वो अपनी जो बेस्ट कैपेबिलिटी दिखा सके और बेस्ट टैलेंट दिखा सके, ठीक है। तो गाइडेंस क्या होगी, उनकी एक तरह की हेल्प होगी, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या था, मीनिंग एंड डेफिनेशन। अब हम नेक्स्ट करेंगे नेचर ऑफ गाइडेंस की, क्या नेचर है गाइडेंस का। तो सबसे पहला पॉइंट जो हम नेचर ऑफ गाइडेंस में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, गाइडेंस इज द प्रोसेस, कि गाइडेंस क्या है, एक तरह का प्रोसेस है, मीन्स कि सिस्टमेटिक वे में दी जाती है, ठीक है। गाइडेंस क्या है, एक तरह का प्रोसेस है, ठीक है। तो देखिए गाइडेंस इज गिवन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, नोट ऑन द पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब कि गाइडेंस क्या है कि ओवर अ पीरियड, मतलब पीरियड ऑफ टाइम में दी जाती है, मीन्स कि एक लेवल तक, जैसे ऐसे नहीं है कि कभी भी गाइडेंस दे सकते हैं, ठीक है, कि अब उसको ज़रूरत पड़ेगी अभी दे देंगे, नहीं, ऐसा नहीं होता कि मतलब भाषण ही देते जाओ, सिंपल वर्ड्स में सुन लो, ठीक है, कि भाषण ही देते जाओ, नहीं, जब किसी को ज़रूरत है, किसी टाइम पे ज़रूरत है, ठीक है, कि मीन्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, भी कुछ टाइम बाद उसको गाइडेंस की ज़रूरत है तो गाइडेंस दी जाएगी। ऐसे नहीं है कि कभी भी हम गाइडेंस जो है दे सकते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल के थ्रू हम अच्छे से समझते हैं, ठीक है इसको, जैसे कि स्टूडेंट्स कम टू सीक हेल्प टू चूज़ अ सब्जेक्ट, ठीक है, कि स्टूडेंट्स हेल्प लेने आता है कि उसको कौन सा सब्जेक्ट रखना चाहिए। द गाइडेंस वर्कर विल नो द इंटरेस्ट इंटेलिजेंस एंड विद द हेल्प ऑफ वेरियस टेक्निक ही प्रोवाइड गाइडेंस, इट मीन्स गाइडेंस इज अ प्रोसेस। देखो ये क्या हो रहा है कि एक प्रोसेस हो रहा है, मीन्स देखो बच्चा आ रहा है, ठीक है, मान लो वो टीचर के पास आ रहा है, ठीक है, उसमें कन्फ्यूज़न है कि वो 10th के बाद कौन सा सब्जेक्ट अब रखे, तो वो टीचर जो है जिन्होंने उनको पढ़ाया है, ठीक है, 10th तक, तो उनको क्या पता होगा, उनका उसका इंटरेस्ट भी पता होगा, ठीक है, और उसकी इंटेलिजेंस भी पता होगी कि मतलब कितना इंटेलिजेंट लेवल है उसका, ठीक है, और वो बहुत सारी टेक्निक्स यूज़ करके उसको क्या करेगा, गाइड करेगा कि हाँ तो ये वाला सब्जेक्ट रख ले या ऐसे कर ले, ठीक है, आर्ट्स रख सकता है, मेडिकल रख सकता है या कुछ भी, ठीक है, वो क्या करेंगे उसको फिर गाइडेंस, ऐसे नहीं है कि वो आ रहा है, ठीक है, बिना उसका इंटरेस्ट जाने, बिना उसका इंटेलिजेंस लेवल जानने हम किसी को भी जो है गाइडेंस दे सकते हैं, ठीक है। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि गाइडेंस क्या है, एक तरह का प्रोसेस है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, गाइडेंस इज असिस्टेंस, गाइडेंस क्या है, एक तरह की हेल्प है, ठीक है, गाइडेंस इज अ हेल्प प्रोवाइड बाय द वेल क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस पर्सन, ठीक है, गाइडेंस क्या है, एक तरह की मदद है जो किसके द्वारा दी जाती है, जो क्वालिफाइड पर्सन होता है, ठीक है, एक्सपीरियंस पर्सन होता है, उनको दी जाती है टू द अनदर पर्सन, ठीक है, दूसरे पर्सन इन नीड ऑफ इट, जिसको उसकी ज़रूरत है, ठीक है, उनको दी जाती है। द पर्पस ऑफ गाइडेंस इज रेमेडिएशन ऑफ प्रॉब्लम्स, ठीक है, कि प्रॉब्लम को दूर करती है, गाइडेंस क्या करती है, गाइडेंस का पर्पस क्या है कि प्रॉब्लम्स को दूर करना, ठीक है, सो दैट द पर्सन एंजॉय देयर लाइफ विदाउट स्ट्रेस, ताकि क्या कर सके पर्सन अपनी लाइफ को एंजॉय कर सके विदाउट एनी स्ट्रेस, मतलब बिना किसी स्ट्रेस के जो है स्टूडेंट्स पर्सन्स जो है अपनी लाइफ को एंजॉय कर सके, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है, गाइडेंस प्रमोट्स पर्सनल ग्रोथ, ठीक है, गाइडेंस जो है वो हमारी पर्सनल ग्रोथ मीन्स कि हमारे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में भी क्या करती है, हेल्प करती है, उसको प्रमोट करती है। अ पर्सन सीक्स हेल्प टू सॉल्व प्रॉब्लम ऑफ लाइफ, ठीक है, मतलब हम जो है गाइडेंस इसलिए भी ले लेते हैं क्योंकि हमें जो है अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना होता है जो भी हमारी लाइफ में चल रही हैं, ठीक है, तो हम क्या करते हैं किसी एक्सपीरियंस पर्सन के साथ मतलब बात करते हैं, ठीक है, उससे जो है गाइड होते हैं, उनसे गाइडेंस लेते हैं, ठीक है। अ पर्सन सीक्स हेल्प टू सॉल्व प्रॉब्लम ऑफ लाइफ एज ही इज़ नॉट मेच्योर इनफ टू फेस और सॉल्व इट, जैसे हम हैं, ठीक है, हम अपनी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स आएगी या फिर जो भी चीज़ जो है शेयर करना चाहते हैं तो वो हम अपने पेरेंट्स से कर सकते हैं क्योंकि हम अभी भी इतने मेच्योर नहीं है कि हम उनको जो है प्रॉब्लम्स को फेस कर सकें, ठीक है, तो हमें जो है एक गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती रहती है अपने पेरेंट्स से, ठीक है। द गाइडेंस प्रोवाइड लाइट इंटरनल ग्रोथ एंड द पर्सन बिकम एबल टू सी, ठीक है, और जो गाइडेंस हमें प्रोवाइड की जाती है ना, जैसे देखो कई बार ऐसा होता है कि हम डीमोटिवेट हो जाते हैं किसी चीज़ को लेकर,
तो जो पेरेंट्स होते हैं ना वो हमें मतलब मोटिवेट करने में कोई कमी नहीं छोड़ते, ठीक है, कुछ नहीं होता, ऐसा हो जाएगा ऐसा हो जाएगा, मतलब पेरेंट्स जो है अपना बेस्ट देते हैं, ठीक है। तो हमें गाइडेंस प्रोवाइड की जाती है उनके द्वारा, ठीक है, जिससे क्या होता है कि हमारी इंटरनल ग्रोथ होती है, ठीक है। हम किसकी तरफ बढ़ते हैं, अपनी मेच्योरिटी की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि उनके बातों से हम क्या होते जाते हैं, समझदार होते जाते हैं, और मेच्योरिटी लेवल हमारी एक ग्रोथ होती जाती है, ठीक है, और मेच्योरिटी लेवल की तरफ बढ़ते जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि गाइडेंस क्या प्रमोट करती है, हमारी पर्सनल ग्रोथ को भी प्रमोट करती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, एडजस्ट टू लाइफ सिचुएशंस, ठीक है। गाइडेंस इज द प्रोसेस बाय विच द इंडिविजुअल्स आर असिस्टेड इन मेकिंग प्रॉपर एडजस्टमेंट टू लाइफ सिचुएशंस, ठीक है, कि हमें जो लाइफ सिचुएशन से लेकर, ठीक है, एडजस्ट करना कौन सी आता है, गाइडेंस का आती है। मीन्स कि हमें क्या मिलती है, एक तरह की असिस्टेंस मिलती है कि हमें जो है लाइफ में कैसे एडजस्ट करना है, किस बात पे कैसे रिएक्ट करना है, तो वो भी किसकी तरफ हो सकता है, गाइडेंस के थ्रू हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, गाइडेंस ब्रिंग्स हार्मोनी बिटवीन इनर एंड आउटर वर्ल्ड, ठीक है। अगर हम इनर एंड आउटर वर्ल्ड की बात करें तो उसके बीच जो हार्मोनी का काम कौन करता है, गाइडेंस करती है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, गाइडेंस एक तरह की रिलेशनशिप है, ठीक है। गाइडेंस क्या है, एक तरह की रिलेशनशिप है। बिफोर प्रोवाइडिंग गाइडेंस एक्सपर्ट इस्टेब्लिश थ्रेड फ्री रिलेशनशिप विच फैसिलिटेट्स इंडिविजुअल डेवलपमेंट। रिलेशनशिप कैसे होगी, देखो मेरे को किसी को भी गाइडेंस प्रोवाइड करनी है, ठीक है, तो मैं सबसे पहले क्या करूँगी, उसके साथ एक रिलेशनशिप बनाऊँगी, मीन्स की थ्रेड फ्री, जिससे उसको डर ना लगे, ठीक है। ऐसा रिश्ता बनाऊँगी मतलब कि जिसके थ्रू मैं क्या कर सकती हूँ, उसके बारे में जान सकती हूँ, ठीक है, उसका लेवल क्या है, ठीक है, उसकी प्रॉब्लम क्या है, वो लाइफ में क्या कर रहा है। मतलब स्टूडेंट्स की अगर लगा लो, ठीक है, जैसे स्टूडेंट्स की अगर लगा लो, जैसे आप बोलते हो कि हमें इस मतलब सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए, अब हमारा ये पेपर है, हमें इस सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए, ठीक है, तो मैं क्या करती हूँ, जो नोट्स बनाती हूँ, ठीक है, उसमें जो सारा लेवल देखती हूँ कि हाँ ये वाला जो चीज़ है आपको अच्छे से समझ आ जाएगी, मैं आपको अच्छे से समझा पाऊँगी, तो फिर वो नोट्स जो है तैयार किए जाते हैं, ठीक है। तो इससे क्या हो रहा है, एक तरह की रिलेशनशिप बन रही है, ठीक है, तो मैं आपको फैसिलिटेट्स कर रही हूँ ताकि आपकी क्या हो सके, इन डेवलपमेंट हो सके, ठीक है। तो गाइडेंस क्या है, एक तरह की रिलेशनशिप है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, गाइडेंस इज सर्विस मीन्स फॉर ऑल, ठीक है। गाइडेंस एक ऐसी प्रकार की सर्विस है जो कि सभी के लिए है, ठीक है, मीन्स कि कोई भी ऐसा नहीं है वर्ड में, ठीक है, चाहे वो चाइल्ड हो, चाहे एडोलसेंस हो, यूथ हो, ओल्ड हो, फेसेस प्रॉब्लम एट अनदर टाइम्स इन लाइफ, ठीक है, कि सभी को जो है प्रॉब्लम्स आती रहती है। जैसे अब हमारे पेरेंट्स हैं, ठीक है, उनको भी प्रॉब्लम्स आती रहती है, तो वो भी क्या करते हैं, एक तरह की गाइडेंस किसी से ले लेते हैं, ठीक है, चाहे हमारी टीचर्स हैं, ठीक है, चाहे हम हैं, कोई भी है, मीन्स सभी को क्या है, अपनी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती रहती हैं, और वो क्या करते हैं, समय समय पर गाइडेंस किसी से लेते रहते हैं, ठीक है। तो क्या है, गाइडेंस एक तरह की सर्विस है जो सभी के लिए है, ठीक है, चाहे वो कोई भी हो, ठीक है। अब हम करेंगे स्कोप ऑफ गाइडेंस, ठीक है, हमने क्या कर लिया, मीनिंग कर लिया, डेफिनेशन कर ली, नेचर कर लिया, ठीक है। स्कोप ऑफ गाइडेंस, अब देखो आपके ना स्कोप एंड फंक्शंस ऑफ गाइडेंस दिए हुए हैं, ठीक है, तो आपने क्या करना है, स्कोप एंड फंक्शन इकट्ठा लिख के ना, स्कोप एंड फंक्शन ऑफ गाइडेंस इकट्ठा लिख के, अगर तो पेपर में अकेला स्कोप आ जाएगा तो स्कोप ऑफ गाइडेंस लिखना है, अगर फंक्शन ऑफ गाइडेंस आ जाएगा तो फंक्शन ऑफ गाइडेंस लिखने हैं, मतलब कि ये सेम पॉइंट लिखने हैं। एंड अगर आपके पास पेपर में स्कोप एंड फंक्शन आ जाते हैं तो स्कोप एंड फंक्शन लिख के यही जो पॉइंट्स अब करवाऊंगी वही लिख के आने हैं, ठीक है। तो अंडरस्टैंड हो गया ना, समझ आ गया सभी को कि कैसे लिख के आना है, मतलब ऐसे मत कहना कि फंक्शंस नहीं करवाए, अब मैंने बता दिया कि आपको कैसे लिख के आना है, ठीक है। तो चलिए करते हैं, स्कोप रेफर्स टू द रेंज, बाउंड्री और फील्ड ऑफ द सब्जेक्ट। अगर हम स्कोप की बात करें तो वो किसको, मतलब कि क्या बाउंड्री है, ठीक है, जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं उसकी क्या बाउंड्री है, मतलब किस लेवल तक जो है वो सब्जेक्ट जा सकता है, ठीक है। स्कोप ऑफ गाइडेंस इंक्लूड्स ऑल दो सब्जेक्ट विच मेक यूज ऑफ गाइडेंस, ठीक है। स्कोप ऑफ गाइडेंस उन सभी विषयों को इंक्लूड करता है। सब्जेक्ट यहाँ पे मैथ इंग्लिश से रिलेटेड नहीं है, सब्जेक्ट मतलब कि एरिया, ठीक है, कि किस एरिया, मतलब कि जो है गाइडेंस वो उन सभी एरियाज को इंक्लूड करता है जो कि मतलब जिसमें क्या होता है कि गाइडेंस की यूज़ होता है, ठीक है, गाइडेंस का यूज़ होता है किसके लिए, फॉर द बेनिफिट, जिससे जो है इंडिविजुअल्स का भला हो सके, ठीक है, उनको बेनिफिट मिल सके, लाभ मिल सके। द फ्लोइंग पॉइंट्स आर इम्पॉर्टेंट, ठीक है, कि और अगर हम आगे हम करेंगे इसके जो भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है किसके लिए, स्कोप ऑफ गाइडेंस में, जो कि इंक्लूड होते हैं।
फर्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है, गाइडेंस इज साइकोलॉजी। ठीक है, गाइडेंस क्या है, एक तरह की साइकोलॉजी है। ठीक है, साइकोलॉजी मीन्स कि हमारे दिमाग से रिलेटेड, ठीक है, मनोविज्ञान से रिलेटेड। गाइडेंस कवर्स द फील्ड ऑफ साइकोलॉजी। ठीक है, साइकोलॉजी की फील्ड को कवर करती है गाइडेंस। गाइडेंस प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन साइकोलॉजी विच स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर। ठीक है, गाइडेंस क्या करती है कि ह्यूमन के बिहेवियर को इंक्लूड करती है, मीन्स कि उसको स्टडी करती है। ठीक है, गाइडेंस के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, दूसरे के दिमाग को पढ़ सकते हैं। ठीक है, कि मीन्स उसके दिमाग में क्या चल रहा है, तो दिमाग में क्या चल रहा है, मनोविज्ञान मीन्स। ठीक है, हम स्टडी कर रहे हैं तो मनोविज्ञान हो गया ना, मन को पढ़ना मीन्स मनोविज्ञान, दैट इज साइकोलॉजी। ठीक है, तो जो है गाइडेंस साइकोलॉजी में भी होती है। ठीक है, तो साइकोलॉजी क्या है, एरिया हो गया गाइडेंस का। ठीक है, गाइडेंस इन साइकोलॉजी असिस्ट द इंडिविजुअल इन द प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ कोर्स टू बी अडॉप्टेड इन फ्यूचर। ठीक है, अगर हम गाइडेंस को साइकोलॉजी में बात कर लेना तो वो इंडिविजुअल को असिस्ट करती है कि वो क्या मतलब सब्जेक्ट कोर्स जो भी वो चुनना चाहता है उसको अच्छे से, जो फ्यूचर में चुनना चाहता है उसको अच्छे से चुन सके। ठीक है, क्योंकि ये सारी चीज़ें हम अपने दिमाग से करते हैं ना, तो फिर गाइडेंस क्या करते हैं, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या हो गया, गाइडेंस इन एजुकेशन। ठीक है, शिक्षा में गाइडेंस का क्या रोल है। ठीक है, शिक्षा एरिया में जो है, एजुकेशन एरिया में गाइडेंस का क्या रोल है। इन स्कूल एजुकेशन गाइडेंस हेल्प इन सेलेक्टिंग अ स्कूल। ठीक है, सबसे पहले हमें किस स्कूल में लगना है। ठीक है, तो मम्मा पापा पूछ के आते हैं ना, जब हम छोटे होते थे। ठीक है, तो सबसे पहले मम्मा पापा यही पूछते हैं कि कौन सा स्कूल अच्छा है। ठीक है, तो वो किस तरह की गाइडेंस ले रहे हैं ना। इन एडजस्टिंग द वेरियस फेजेस ऑफ स्कूल लाइफ, हमें स्कूल लाइफ में कैसे एडजस्ट करना है वो हमें टीचर सिखाता है। ठीक है, अगर हम कॉलेज एजुकेशन की बात कर ले, गाइडेंस हेल्प इन सेलेक्टिंग द कोर्स। ठीक है, कौन सा कोर्स लेना है तो वो किसके थ्रू हो सकता है, गाइडेंस के थ्रू हो सकता है ना। टू एडजस्ट इन कॉलेज लाइफ, एडजस्ट कैसे करना है कॉलेज लाइफ में, पार्टिसिपेट करना है कैसे करना है, तो ये सारे क्या है, एजुकेशन के पार्ट हैं जो कि गाइडेंस के थ्रू हो सकते हैं। ठीक है, जिनको जो करने के लिए क्या चाहिए होती है, हमें गाइडेंस चाहिए होती है, मीन्स कि एक तरह की हमें मार्ग चाहिए होता है, हमें कोई मार्ग दिखाने वाला हो बस। ठीक है, अब हम गाइडेंस एंड ऑक्यूपेशंस, मीन्स की गाइडेंस के ऑक्यूपेशन में बात कर लेते हैं। ठीक है, काम करना कोई ना, मतलब कोई भी काम हो सकता है, जॉब हो सकती है। ठीक है, कोई भी बिजनेस हो सकता है, कुछ भी ऑक्यूपेशन का मतलब। ठीक है, गाइडेंस इज हेल्पफुल इन सेलेक्टिंग, अगर हमें कोई भी मतलब जॉब लेनी है। ठीक है, या फिर कोई भी ऑक्यूपेशन करना है, कोई भी बिजनेस खोलना है, तो हम क्या करते हैं, उसकी प्रिपरेशन करनी है, हमें कौन सा ऑक्यूपेशन सेलेक्ट करना चाहिए, तो उसके लिए भी हमें क्या चाहिए होती है, गाइडेंस चाहिए होती है। ठीक है, मेकिंग प्रोग्रेस इन इट, और जो उसमें प्रोग्रेस करने के लिए भी, मान लो हमें एक जॉब मिल गई। ठीक है, उसको उसमें हम एडजस्ट कैसे करेंगे या फिर उसमें प्रोग्रेस करेंगे, तो उसके लिए भी हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, मार्गदर्शन की, मीन्स की गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, गाइडेंस इज एडजस्टमेंट, गाइडेंस क्या है, एक तरह की एडजस्टमेंट है। ठीक है, गाइडेंस हेल्प द इंडिविजुअल्स टू मेक एडजस्टमेंट इन लाइफ, गाइडेंस हेल्प करती है कि हम क्या कर सके, अपनी लाइफ में एडजस्ट कर सकें। ठीक है, एडोलसेंस फेसेस मैनी चैलेंजेस रिलेटेड टू द फिजिकल, सोशल, मॉरल, जब हम एडोलसेंस हो जाते हैं ना, किशोर अवस्था में आ जाते हैं। ठीक है, जो कि हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा। ठीक है, एडोलिसेंस स्टेजेस वगैरह। ठीक है, चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप सब्जेक्ट में। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, बहुत सारे जो है चैलेंजेस, कुछ तो हमें खुद ही लगने लग जाता है। ठीक है, कि हम अच्छे दिखे, हम ये हों, हम वो हों। ठीक है, तो हमें क्या होते हैं, मतलब बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। ठीक है, चाहे वो फिजिकल डेवलपमेंट से रिलेटेड हो, चाहे सोशल से, चाहे मॉरल से, चाहे कल्चरल से। ठीक है, तो गाइडेंस क्या करती है, इंडिविजुअल्स को हेल्प करती है कि उन चेंजेस में वो कैसे जो है एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें मम्मा पापा सिखाते रहते हैं ना, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता है। ठीक है, ऐसे होता है, कोई बात नहीं। हम तब मतलब जब हम एडोलिसेंस स्टेज में होते हैं तो क्या होता है कि हमें कुछ बनना होता है, हाँ मैं तो वैसा हूँ, मैं तो वैसा हूँ। ठीक है, तो जो है हमें जो है टीचर्स, पेरेंट्स क्या करते हैं, गाइड करते हैं, ताकि जो है हम एडजस्ट कर सके उन सभी चेंजेस के साथ। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, गाइडेंस इज इंडस्ट्री, गाइडेंस क्या है, एक तरह की इंडस्ट्री है। ठीक है, कैसे है इंडस्ट्री, गाइडेंस हेल्प टू प्रमोट राइट पर्सन फॉर राइट जॉब विच प्रोवाइड्स डेवलपमेंट इन इंडस्ट्रीज। ठीक है, गाइडेंस की हम क्या कर लेते हैं, इंडस्ट्री में बात कर लेते हैं। ठीक है, कि इंडस्ट्री में गाइडेंस का क्या काम है, क्योंकि देखो गाइडेंस क्या करती है, हेल्प करती है। ठीक है, चूज भी लिख सकते हैं हम यहाँ पे कि मतलब राइट पर्सन को राइट जॉब के लिए ढूंढना। ठीक है, तो वो किसके थ्रू होता है, गाइडेंस
गाइडेंस के थ्रू होता है, जिससे कि इंडस्ट्री में क्या होती है, डेवलपमेंट होती है एक प्रकार की। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है, गाइडेंस इन ह्यूमन लाइफ। ठीक है, ह्यूमन लाइफ में जो गाइडेंस का क्या रोल है। ह्यूमन लाइफ इज़ वेरी प्रीशियस, ठीक है, बहुत कीमती है अभी ह्यूमन लाइफ। ठीक है, टू अवॉइड द वेस्टेज ऑफ ह्यूमन एनर्जी गाइडेंस इज नीडेड। ठीक है, कि वेस्टेज ना हो ह्यूमन एनर्जी की, मतलब कि ह्यूमन ऐसे घूमते फिरते ना रहे, तो उनकी मतलब गाइडेंस की क्या होती है, ज़रूरत होती है। ठीक है, विदाउट गाइडेंस अवर लाइफ इज़ लाइक अ बोट विदाउट रडर इन रिवर विच विल हैव नो डेस्टिनेशंस। ठीक है, कि किश्ती के समान है हमारी लाइफ। ठीक है, जिसमें जो है वो साइड में चलाने वाले होते हैं ना, ठीक है, वो भी नहीं होते कि और रिवर में डूब जाती है। ठीक है, तो कोई भी रास्ता नहीं होता। इसका मतलब सीधा सीधा यही है कि हमें गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है, ताकि जो है हम अपनी लाइफ में सीधे सीधे जो है गोल को अचीव कर सके। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, गाइडेंस एंड वैल्यू। ठीक है, गाइडेंस की वैल्यू के साथ बात कर लेते हैं, हमारी जो वैल्यूज़ के साथ बात कर लेते हैं। ठीक है, जो हमारी सोशल, मोरल एंड कल्चरल वैल्यूज़ है, ठीक है, वो भी किसके थ्रू हम प्रमोट कर सकते हैं, तो गाइडेंस के थ्रू प्रमोट जो है कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ जो है स्कोप ऑफ गाइडेंस यहीं पे कंप्लीट होते हैं। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से समझ आ गया होगा। मैंने अपना बेस्ट दिया है कि आपको अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है, अब हम जो प्रिंसिपल्स ऑफ गाइडेंस है, जो आपके सिलेबस में तो सेकंड टॉपिक है। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ गाइडेंस कि क्या क्या जो है प्रिंसिपल्स है गाइडेंस के। ठीक है, लेकिन हम जो है इसी में इसको कवर कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल ऑफ ऑल राउंड डेवलपमेंट। ठीक है, गाइडेंस से क्या होता है कि हमारी ऑल राउंड डेवलपमेंट होती है। ठीक है, जैसे कि एवरी एसेप्ट ऑफ एन इंडिविजुअल प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन हिज डेवलपमेंट। अगर हम किसी भी एसेप्ट की बात करें, मतलब किसी भी फेज की बात करें इंडिविजुअल्स के लाइफ की, ठीक है, तो वो क्या करता है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है उसकी डेवलपमेंट में, कि उसका विकास हो सके। ठीक है, गाइडेंस शुड बी प्रोवाइडेड टू इनहांस द ऑल राउंड। और ये जो विकास है, ठीक है, चाहे वो किसी भी फेज ऑफ लाइफ में है, ये जो विकास है वो किसके द्वारा किया जा सकता है, अच्छे से गाइडेंस के थ्रू वो किया जा सकता है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी। ये जो है मतलब गाइडेंस है वो क्या करता रहता है, कॉन्टिन्यूटी चलता रहता है, मतलब कि हम किसी भी फेज में पहुंच जाए लाइफ में, हमें क्या चाहिए होती है, गाइडेंस चाहिए होती है। ठीक है, ये नहीं है कि बड़ों को कभी गाइडेंस नहीं चाहिए, हम बड़े हो गए अब तो हमें गाइडेंस नहीं चाहिए, ऐसा नहीं होता। ठीक है, कभी लाइफ में ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं या सिचुएशंस आ जाती है जिससे हमें भी जो है गाइडेंस की ज़रूरत पड़ जाती है। तो गाइडेंस क्या है, एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। ठीक है, गाइडेंस शुड बी रिगार्डेड एज कॉन्टिन्यूस प्रोसेस ऑफ सर्विसेज टू एन इंडिविजुअल। ठीक है, इसको क्या माना गया, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस ऑफ सर्विसेज, मतलब सेवाओं का क्या है, एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। ठीक है, किसी भी इंडिविजुअल के लिए इन डिफरेंट स्टेजेस ऑफ हिज लाइफ। ठीक है, डिफरेंट फेजेस जो उसकी लाइफ में आ रहे हैं। गाइडेंस शुड बी प्रोवाइडेड इन कॉन्टिन्यूस मैनर फॉर टाइम टू टाइम। और गाइडेंस जो है टाइम टू टाइम प्रोवाइड करवानी चाहिए। ठीक है, होनी चाहिए गाइडेंस। ठीक है, गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती रहती है। फिर प्रिंसिपल ऑफ एडजस्टमेंट, ये तो वो सेम ही आ गया, चाहे वही लिख देना इसमें। ठीक है, जो हमने पीछे पढ़ा है ना, गाइडेंस इन एडजस्टमेंट। ठीक है, जो स्कोप था वो भी आप इसमें लिख सकते हो। ठीक है, जैसे कि गाइडेंस शुड बी आल्सो बी एडजस्टेड एज पर द नीड्स ऑफ द इंडिविजुअल्स मेंटल एंड फिजिकल स्टेट एंड आल्सो विद देयर एकेडमिक लेवल्स। हम ये भी कह सकते हैं एडजस्टमेंट में जो है प्रिंसिपल में हम क्या लिखेंगे कि जो गाइडेंस है, ठीक है, वो किसके अकॉर्डिंग एडजस्ट की जानी चाहिए, इंडिविजुअल का जो मेंटल स्टेट है, ठीक है, जो उसकी फिजिकल स्टेट है, आल्सो जो उसका एकेडमिक लेवल चल रहा है, मतलब किस लेवल का एकेडमिक का मतलब एकेडमिक स्किल्स है उसमें। ठीक है, किस लेवल की स्किल्स है, कि कैसे उसकी फिजिकल स्टेट है, कैसे उसकी मेंटल लेवल है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है गाइडेंस को एडजस्ट करना चाहिए, वैसी गाइडेंस ही उस इंडिविजुअल को देनी चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। ठीक है, देखो इंडिविजुअल डिफरेंस क्या होता है, व्यक्तिगत विशेषताएं, भिन्नताएं, विभिन्नताएं। ठीक है, व्यक्तिगत विभिन्नताएं, मतलब कि इंडिविजुअल डिफरेंस से हम क्या समझते हैं कि कोई भी दो पर्सन सेम नहीं होते। ठीक है, चाहे कोई भी एसेप्ट से लगा लो, चाहे फिजिकल, मेंटल, सोशल, कल्चरल, जो किसी भी एसेप्ट से लगा लो। ठीक है, वो क्या होते हैं, अलग होते हैं। ठीक है, उनका टेस्ट, इंटरेस्ट सब कुछ अलग होता है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इंडिविजुअल डिफरेंस को ध्यान में रखते हुए, ठीक है, गाइडेंस जो है प्रोवाइड करवानी है। इंडिविजुअल डिफरेंस आल्सो टू बी टेकन केयर वाइल डिलीवरिंग गाइडेंस। ठीक है, जब हमें गाइडेंस देनी है तो इंडिविजुअल डिफरेंस को क्या रखना है, अपने माइंड में रखना है। किसी को भी गाइडेंस दे रहे हो, ठीक है, तुम तो गाइडेंस शुड बी प्रोवाइडेड अकॉर्डिंग टू इंटरेस्ट। गाइडेंस
उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, उनकी एज के अकॉर्डिंग, ठीक है, उनकी रिस्पेक्ट डिग्निटी कैसी है, इंडिविजुअल की इंटरेस्ट और एज के अकॉर्डिंग जो है गाइडेंस हमें उनको प्रोवाइड करवानी है, ठीक है, उनको गाइडेंस देनी है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, गाइडेंस क्या है, एक तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है, ठीक है, गाइडेंस क्या है, एक तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। तो प्रिंसिपल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, पेरेंट्स, टीचर्स एंड अदर पर्सनस ऑफ द सोसाइटी हु इज़ प्रोवाइडिंग गाइडेंस, ठीक है, चाहे हमारे मम्मा पापा हैं, ठीक है, माता पिता, टीचर्स हो गए, ठीक है, या फिर अदर पर्सन जो भी सोसाइटी के जो हमें क्या कर रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं, ठीक है, शुड रियलाइज दैट देयर गाइडेंस इज गोइंग टू बी इफेक्ट समवन लाइफ, ठीक है। तो ये क्या है, एक तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो हम गाइडेंस दे रहे हैं उससे जो है मतलब जिसको हम गाइडेंस दे रहे हैं ना उसका भला होना चाहिए। ऐसे नहीं है कि हम ऐसी गाइडेंस दे रहे हैं, उसको ऐसा मार्ग दिखा रहे हैं जिससे उसका जो है नुकसान हो, ठीक है। तो ये क्या है, एक तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें दूसरों को अच्छे से प्रेरित करना है, अच्छे से हेल्प करनी है उसकी, ठीक है। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, प्रिंसिपल ऑफ एक्सटेंशन, गाइडेंस सर्विसेज शुड नॉट बी लिमिटेड टू अ फ्यू पर्सन, ठीक है। एक्सटेंशन मीन्स की एक्सटेंडेड होनी चाहिए, ठीक है, कि ऐसे नहीं है कि बस लिमिटेशंस हैं इसके पास, ठीक है, कि मतलब फ्यू पर्सन्स को ही दी जाए, ठीक है। इट शुड बी एक्सटेंडेड टू द ऑल पर्सन्स ऑफ ऑल एजेस, ठीक है, सभी पर्सन्स को दी जानी चाहिए। एंड कैन बेनिफिट इफ रिजल्ट्स आर गुड, और उन्हें जो है इनके रिजल्ट्स से बेनिफिट मिलना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास प्रिंसिपल क्या है, एक्सपर्ट ओपिनियन, ठीक है, इफ़ देयर इज़ नीड ऑफ सीरियस गाइडेंस, ठीक है। कई बार कैसे क्या होता है कि ना मतलब पेरेंट्स जो गाइडेंस देते हैं, ठीक है, वैसे तो अच्छी देते हैं पेरेंट्स गाइडेंस, ठीक है, लेकिन कई बार ऐसी सिचुएशन होती है कि हमें वो एक्सपर्ट ही चाहिए होता है। जैसे हमारे कोर्स को मतलब लेकर लगा लो, ठीक है, चाहे कोई ऐसी सिचुएशंस को लेकर लगा लो कि जिसमें जो है एक्सपर्ट ही उसी चीज़ से रिलेटेड जो एक्सपर्ट है वही हमारी हेल्प कर सकता है, ठीक है। इफ़ देयर इज़ अ नीड ऑफ, अगर हमें किसी प्रकार के सीरियस गाइडेंस की ज़रूरत है, देन रेफर टू अ पर्सन हु आर ट्रेन टू डील विद पर्टिकुलर एरिया, तो हमें उस पर्सन से जो है गाइडेंस लेनी चाहिए जो कि मतलब उसके लिए क्या है, एक्सपर्ट है, ठीक है। तो प्रिंसिपल ऑफ एक्सपर्ट ओपिनियन में क्या आएगा कि हम एक्सपर्ट्स से जब एडवाइस लेते हैं, ठीक है, हेल्प लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, प्रिंसिपल ऑफ एलैबोरेशन, एलैबोरेशन मीन्स करिकुलम मटेरियल एंड टीचिंग प्रोसीजर शुड बी एलैबोरेटेड अकॉर्डिंग टू द व्यू पॉइंट ऑफ गाइडेंस, ठीक है। जो भी करिकुलम मटेरियल है, ठीक है, या फिर टीचिंग प्रोसेस है, उनको हम इस तरीके में डालेंगे, ठीक है, इस तरीके से बनाएंगे कि वो गाइडेंस के मतलब व्यू पॉइंट से क्या होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, ठीक है, उसके गाइडेंस के व्यू पॉइंट के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए। मीन्स कि जैसा टीचर आपको गाइड कर रही है उसके अकॉर्डिंग ही जो है वो को टीचर मेथड पढ़ाएगी, ठीक है, टीचिंग प्रोसीजर भी उनका कैसा होगा वैसा ही होगा, ठीक है। तो ये इसी के साथ प्रिंसिपल्स भी यहीं पे कवर होते हैं, ठीक है। तो हमने 2 टॉपिक कर लिए, एक तो फर्स्ट जो पॉइंट है हमारे पास सिलेबस में, ठीक है, जिसमें क्या क्या आता है हमारे पास, मीनिंग, नेचर, स्कोप एंड फंक्शन ऑफ गाइडेंस, ठीक है। देन हमारे पास प्रिंसिपल्स ऑफ गाइडेंस। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा, ठीक है। अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को जल्दी से जल्दी शेयर कर दें, लाइक कर दें, कमेंट कर दें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।